हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ऊतक के बारे में। जैसा बता दिया था कि एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक का जो अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ध्यान रखना है, ठीक है। जो एनिमल ऊतक होता है यानी जंतु ऊतक होता है वो चार प्रकार का होता है। एक पेशीय ऊतक होता है, एक तंत्रिका ऊतक, एक संयोजी ऊतक, एक उपकला ऊतक होता है। आइए लाइन से जानते हैं इनके बारे में। जो पेशीय ऊतक होता है यानी कि मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं इसको, हमारी मांसपेशियां होती हैं जो इसी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, पेशीय ऊतक की। इसमें क्या होता है, जो तीन प्रकार की होती है। एक होती है रेखीय, एक आरेखीय, एक हृदय पेशी होती है। ध्यान से सुनना है। जो रेखीय पेशी होती है मतलब वो इच्छानुसार कार्य करती हैं, यानी हमारी इच्छानुसार कार्य करेंगी। जैसे हाथ पैर में की मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं तो हमारे अनुसार कार्य करती हैं, यानी जब तक हम चलते हैं हम चल सकते हैं, हाथ से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इच्छा से कार्य करते हैं, लेकिन इनमें एक खराबी के थक जाती हैं। दूसरा होता है आरेखीय पेशी। आरेखीय पेशी मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, जैसे कि किडनी हो गया, अमाशय हो गया। ठीक है, और भी चीजें हो गई जो हमारी इच्छा से नहीं कार्य करती हैं। जैसे हमने खाना खाया, हम कहें 9 बजे के बाद पचाना, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो खाना खाएंगे, पचाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आरेखीय पेशी होती है। ठीक है, वो जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। इसी का भाग एक और होता है हृदय पेशी। हृदय पेशी को कार्डियक पेशी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हृदय पेशी से हमारा हृदय बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हृदय हमारे किस पेशी से बना होता है? हृदय पेशी, जो कार्डियक पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक पेशी। आगे देखते हैं तंत्रिका ऊतक। जो तंत्रिका ऊतक होता है वो ब्रेन में होता है। ठीक है, न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो हमारी शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका। तो तंत्रिका ऊतक जो हमारा ब्रेन बना होता है इससे। आगे देखते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। जैसे ब्लड है, कहीं भी कट जाएगा तो ब्लड निकलेगा, यानी ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। ब्लड में ही लिम्फ पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ब्लड के साथ लिम्फ। अधिकांश बार तो ब्लड ही क्वेश्चन आता है कि बताओ ब्लड क्या है, कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो ध्यान रखना है क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, यानी जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। आगे देखते हैं बोन हो गया, जो हड्डी हो गई, तो हड्डी भी जोड़ के रखता है। हड्डी के साथ एक कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज एक नरम होता है यानी मुलायम होता है, बोन के साथ में जुड़ी होती है, जैसे जॉइंटों में। ठीक है, घुटने के जॉइंट होगा वहां कार्टिलेज होता है। आगे देखते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक होता है जो हमें सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे जो लोग भी सुंदर होते हैं मतलब उनमें उपकला ऊतक अधिक होता है। जिसमें क्या होता है, बसा का बना होता है। जैसे हमारी चमड़ी होती है, चमड़ी के नीचे वाला भाग उपकला ऊतक का बना होता है। आपने देखा होगा कि जो ऊंट होता है, ऊंट का जो ऊपर वाला हिस्सा निकला रहता है, अधिकांश लोग कहने लगते हैं उसमें पानी भरा है। पानी नहीं भरा होता है, वो क्या होता है, उसका कुबड़ होता है जो ऊपर वाला, उसमें उपकला ऊतक भर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे जिनका भी पेट ज्यादा बढ़ जाता है, कहते हैं तौंद बढ़ गई है, तो वो उपकला ऊतक भर जाता है। ठीक है, वो ज्यादा थोड़ी ना खाते हैं, वो नहीं भी खाएंगे 2 दिन से, फिर भी उनका पेट उतना ही रहता है, यानी उपकला ऊतक उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, और जो आपने बता रहे थे ना, अभी बताया हमने कि जो हमारी जो चमड़ी होती है, चमड़ी के नीचे उपकला ऊतक पाया जाता है। तो क्या होता है, जब वो जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो उपकला ऊतक समाप्त हो जाता है, जिस कारण से हमारी चमड़ी में झुर्रियां पड़ जाती हैं। दादी नानी को देखा होगा, उनकी चमड़ी चेहरे की देखी होगी, है ना। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।